फरीदाबाद के उद्योगों के समग्र विकास के लिए नई योजनाएं होंगी तैयार। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने उद्योगपतियों के बीच की शिरकत। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि FMDA द्वारा उद्योगों और फरीदाबाद के समग्र विकास के लिए विशेष योजना तैयार करने के लिए भी कहा गया है और वह आज यहां IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद की वार्षिक आम सभा में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने उद्योगों के लिए सरकार की नीतियों से भी अवगत कराया। बैठक में IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद के चेयरमैन PJS सरना प्रधान प्रमोद राणा के अलावा एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर अन्य औद्योगिक संगठनों के उद्योगपतियों ने भी शिरकत की। इस मौके पर उद्योगपतियों ने केंद्र राज्य मंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। यदि उद्योग नहीं चलेंगे तो ना सरकार को राजस्व मिलेगा और ना लोगों को रोजगार। ऐसे में उद्योगों की तमाम समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए उद्योगों के समग्र विकास के लिए नई नई योजनाएं तैयार की जा रही है और नई कनेक्टिविटी तलाशी जा रही है। 75% आरक्षण के मामले पर उन्होंने कहा कि अब कानून पास हो चुका है, तो ऐसे में वे उद्योगपतियों को विश्वास दिलाते हैं सरकार व वह स्वयं उनके साथ खड़े हैं, किसी को भी किसी तरह की परेशानी नहीं आने देंगे। आज IMT के जो एसोसिएशन है जिसके प्रमोद राणा जी अध्यक्ष हैं, आज उसकी यहाँ पर मीटिंग थी। उस मीटिंग में मेरे को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं एक बात को कभी नहीं भूलता, ना हमारे प्रधानमंत्री जी ना मुख्यमंत्री जी, कि देश के विकास में उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान है। देश के विकास का मार्ग उद्योगों से निकलता है। अगर उद्योग नहीं पनपेंगे ना तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, ना राजस्व आएगा, ना राजस्व नहीं आएगा तो विकास नहीं होगा। इसलिए उद्योगों के लिए आदरणीय मोदी जी और मनोहर लाल जी और हम सब कि उद्योगों को बढ़ावा कैसे दिया जाए, ये दिन रात उसके बारे में लगे रहते हैं, उनके लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। उद्योगों के लिए कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए, उनके लिए अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छी बिजली चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए। वो सब मैं एश्योर करता हूँ मेरे फरीदाबाद के उद्योगपतियों को ये सारी चीज़ें मुहैया हो रही हैं और जो नहीं है वो हो जाएगी। एक नहीं, तीन हाईवे NH2 का हमने नवीकरण किया। अब दिल्ली बड़ौदा और बॉम्बे हाईवे हमारे फरीदाबाद के दूसरी तरफ से, एक शहर से दो हाईवे। तीसरा, उद्योगों के विकास के लिए एक और कनेक्टिविटी KGP से, EPE से और ताज एक्सप्रेस से और जेवर एयरपोर्ट से। गुड़गांव क्यों आगे बढ़ा? गुड़गांव के नज़दीक एयरपोर्ट था, उसका बहुत बड़ा रोल है फरीदाबाद गुड़गांव के विकास में। अब फरीदाबाद के लिए 30 मिनट की दूरी पर 30 किलोमीटर जेवर एयरपोर्ट होगा, जहाँ से हमने फरीदाबाद की कनेक्टिविटी नए नेशनल हाईवे के द्वारा उसके लिए अलाइनमेंट हो गया है। सेक्शन 3 हो गया है। अब लास्ट 3D कभी भी वो आ सकता है, किसी भी दिन वो आ सकता है। किसानों को मुआवजा देंगे और 2023 तक, जब तक ये दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे तैयार होगा तब तक फरीदाबाद और जेवर एयरपोर्ट भी तैयार हो जाएगा। तो ये नई नई कनेक्टिविटी हम फरीदाबाद के उद्योगों के लिए, फरीदाबाद के विकास के लिए कर रहे हैं और हम सब की मंशा है कि देश के विकास के साथ साथ, प्रदेश के विकास के साथ साथ फरीदाबाद का भी समग्र विकास हो। FMDA बना है। अब हमने कहा है उनसे कि फरीदाबाद के लिए एक इंटीग्रेटेड समग्र विकास के लिए एक योजना तैयार की जाए अगले कुछ दिनों में, जिससे फरीदाबाद का इंटीग्रेटेड विकास हो सके। हम सब देखिए, वो अब जो कानून बनाया है वो तो बन ही गया है, लेकिन फरीदाबाद के उद्योगपतियों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार उनके साथ है और हमारे यहाँ पर जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो उनके साथ हैं और मैं खुद उनके साथ हूँ। उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
वहीं एसोसिएशन के चेयरमैन पप्पूजीत सिंह सरना ने कहा कि केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आज उद्योगपतियों के बीच पहुंचे हैं और अन्य औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि कृष्णपाल गुर्जर हमेशा से उद्योगों के साथ खड़े नजर आते हैं। हमने बेसिकली हमारे जितने भी एसोसिएशंस हैं, फरीदाबाद की इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सारे प्रेसिडेंट्स को इनवाइट किया, क्योंकि एक छोटी सी गैदरिंग में ये हमारे अनथक प्रयास थे हमारे प्रधान जी प्रमोद राणा जी के, कि हमने कृष्णपाल गुर्जर जी को इनवाइट किया। और एक छोटी मोटी मीटिंग में वो ऐसे एक इंसान है जो किसी के भाई कहने में कहीं भी चले जाते हैं, तो हमारे वो सबके इंडस्ट्री में हरदम प्यारे हैं और उनसे बड़ा हमारे प्यार सत्कार मिलता है। तो हमने बाकी संस्थाओं के को भी इनवाइट किया, ताकि कृष्णपाल जी आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ही इज़ मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड एनर्जी, तो उनका यहाँ पर आना एक बहुत बड़ी बात थी। कुछ हमारे अधिकारीगण आए हुए थे, एससी साहब थे, बाकी एसएस के अधिकारीगण थे, तो बड़ा अच्छा एक सद्भावनापूर्ण माहौल रहा हमारा। वहीं इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान प्रमोद राणा ने बताया कि 6 से 8 जनवरी तक उद्योगों के लिए एग्जीबिशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उद्योग अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर सकेंगे। यह अपनी तरह की पहली हरियाणा की एग्जीबिशन होगी। आज एक्चुअली में IMT इंडस्ट्री एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव मीट थी और हम सारे 1-to-1 आपस में मीटिंग्स कर रहे थे। केंद्रीय राज्य मंत्री जी पहुंचे थे ऐसा मंत्री जी हमारे परिवार की तरह हैं और वो उद्योगों को बढ़ चढ़कर बढ़ावा दे रहे हैं। एक छोटी सी समस्या जो अभी थोड़ी सी, जिससे कि व्यापारी डरा हुआ है 75% पे, तो मंत्री जी ने कहा कोई डरने की बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, जो भी उसका समस्या का समाधान निकालेंगे। IMT एक एग्जीबिशन लगाने जा रहा है, B2B एग्जीबिशन होगा, जिससे कि हम चाहते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स को की सेल बढ़े, रोज़गार बढ़े, ये कि वेलफेयर में है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि हरियाणा में पहली ऐसी एसोसिएशन है जो इस तरह का एग्जीबिशन लगाने जा रही है। नहीं तो आप देखोगे कि लोग इस पैसे कमाने के लिए इसको करते हैं, हम केवल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं। कितने दिन का ये एग्जीबिशन 6, 7, 8 जनवरी 2022 को होगा और ये 3 दिन का होगा। और इसमें आप सारी जानी मानी कंपनियां जैसे JCB हो गई, अपना मान वेंचर्स हो गई, विक्टोरा ग्रुप हो गया, KHD हम्बोल्ट हो गई, मतलब जितने भी हैं, और इसमें हमारी बाकी एसोसिएशंस के साथ भी बात हो रही है, वो भी सहयोग करेंगे। तो पूरा NCR और पूरा फरीदाबाद इसमें पार्टिसिपेट करेगा, जो हमें उम्मीद है करीब 500 स्टॉल्स के आसपास हम एग्जीबिटर्स आएंगे और करीब लाखों लोग इसको देखने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ANN न्यूज़।